जर्नल एंट्रीज। हम जो पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्री कैसे ड्राफ्ट होती है। अब तक हमने सीखा कि कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर होती है, उसको ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करने तक जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर जो दोहरा प्रभाव है लेन देन का, जो डबल इफेक्ट है, कौन से दो अकाउंट को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद उस इन्वॉल्व अकाउंट की टाइप पता होनी चाहिए। जो दोनों अकाउंट हैं वो किस कैटेगरी के अकाउंट हैं, उनकी टाइप क्या है। टाइप में हमने पढ़ा था कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। सबसे पुरानी अप्रोच है जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है अकाउंट्स को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल कौन से अकाउंट होते हैं, जो कोई पर्सन होते हैं, पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। नेचुरल ह्यूमन बींग्स हो गए जो हमारी तरह बोल सकते हैं, जैसे कि हम, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गए। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन होते हैं, जो इन द आईज ऑफ लॉ पर्सन माने जाते हैं बट हमारी तरह सांस नहीं लेते, बोल नहीं सकते, जैसे बैंक्स, ऑर्गेनाइजेशंस, सारी कॉर्पोरेट बॉडीज। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन होते हैं, जो किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो खुद किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। रिप्रेजेंट होने वाला पर्सन नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ये तो सीखा हमने कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। रियल अकाउंट कौन होते हैं, सारी एसेट्स हमारी रियल अकाउंट होती है बट एक्सेप्ट दोज एसेट्स विच आर ऑलरेडी कवर्ड इन पर्सनल अकाउंट, जैसे कि डेटर। डेटर ऑलरेडी एक नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है तो वो रियल का पार्ट नहीं होगा, हाँ वो एसेट जरूर होगा। देन हमने कहा नॉमिनल अकाउंट्स, सारे खर्चे, इनकम्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, गेन्स, लॉसेस, ये सब नॉमिनल का पार्ट होते हैं। तो बिजनेस के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शन के दोहरे प्रभाव के 2 अकाउंट इन तीनों टाइप में से कोई 2 हो सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, एक रियल एक पर्सनल, या एक ही टाइप के दोनों अकाउंट हो सकते हैं, मतलब दोनों रियल अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, दोनों पर्सनल, दोनों नॉमिनल, एक नॉमिनल एक रियल, ऐसा हो सकता है कॉम्बिनेशन भी, और दोनों एक ही टाइप के। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जानने के बाद हम रूल्स की बात करते हैं, क्योंकि टाइप को जानने से होगा क्या, टाइप जानने से उस रूल को लगाने के लिए पहले टाइप पता होनी चाहिए, क्योंकि रियल अकाउंट के अपने रूल्स हैं, पर्सनल के अपने अलग रूल्स हैं और नॉमिनल के अपने अलग रूल्स हैं। रूल्स पढ़े थे हमने। रूल्स क्या हैं, कहते पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट और क्रेडिट क्या है, डेबिट और क्रेडिट देखा जाए तो 2 साइड्स होती हैं, अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं, जिसमें किसी तरफ इंक्रीज माना जाता है और दूसरी तरफ उसी को डिक्रीज माना जाता है। तो ये बताने के लिए होती है कि डेबिट कहीं इंक्रीज का काम कर रहा है, कहीं क्रेडिट डिक्रीज का काम कर रहा है। तो इसीलिए ये दोहरे प्रभाव वाले 2 अकाउंट में से कोई एक अकाउंट अगर डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट उसके ऑपोजिट क्रेडिट होता है इक्वल अमाउंट के साथ। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में रूल्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो रूल्स ऑफ अकाउंट्स 3 थे, वही 3 टाइप के अकाउंट है तो तीनों के 2-2 रूल हैं डेबिट और क्रेडिट के लिए। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट कहता है डेबिट कीजिए अगर व्हाट कम्स इन है, वो एसेट अगर कम्स इन हो रही है, क्रेडिट कीजिए अगर एसेट गोज आउट हो रही है। कहां से गोज आउट हो रही है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से गोज आउट हो रही है। नॉमिनल कहता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट कीजिए और ऑल द इनकम्स एंड गेन्स को क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। अब हम अपनी उन्हीं 5 बेसिक एग्जांपल्स के साथ टाइप से लेके रूल की एप्लीकेबिलिटी तक चलेंगे, डबल इफेक्ट ढूंढेंगे, टाइप जानेंगे, रूल जानेंगे और लास्ट में आज की क्लास में एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल करते हुए जर्नल एंट्री कितनी इजीली पास कर लेंगे, आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन वाज कैश परचेजेस।
कैश परचेजेस के अंदर हमने सीखा था डबल इफेक्ट में जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो बिजनेस में कैश का लेन देन हो रहा है और दूसरा हम परचेज कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, स्टॉक को खरीद रहे हैं। टाइप ऑफ अकाउंट पे आते हैं। दोहरे प्रभाव के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये जानना कि इन अकाउंट की टाइप्स कौन सी है, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। तो हमने कहा था कि सारे पर्सन्स या पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट पर्सनल है, एसेट्स रियल है, खर्चे और इनकम नॉमिनल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की थी हमने नॉमिनल में। कैश हमारी एसेट है, एसेट रियल होता है। परचेजेस हमारा खर्चा है, परचेजेस हमारा खर्चा है तो नॉमिनल है। अब मुझे यहाँ ये पता चल चुका कि डबल इफेक्ट वाले इन दो अकाउंट में कौन से अकाउंट की टाइप क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा था रूल। जब हम रियल की बात करेंगे तो हमें किस रूल को दिमाग में रखना है, रियल के रूल को ही रखना है। जब मैं नॉमिनल की बात करूंगी तो नॉमिनल के रूल को ध्यान में रखना है, क्योंकि सब रूल्स में एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस एग्जाम्पल में, जब हम कैश परचेज कर रहे हैं, कुछ खरीदेंगे तो कैश देना पड़ेगा या मिलेगा, कैश पे करेंगे तभी तो हमें बदले में कुछ स्टॉक या गुड्स मिलेगा। तो कैश का क्या हो रहा है, गोज आउट, और गोज आउट के लिए क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट, यहाँ व्हाट क्या है, यहाँ वो एसेट है व्हाट, कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम यहाँ क्रेडिट द गिवर या क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स नहीं लगा रहे। क्यों, क्योंकि हमें रियल के क्रेडिट या डेबिट के रूल को देखना है, इसीलिए रूल लगाने से पहले मुझे टाइप पता होनी चाहिए कि उस अकाउंट की टाइप कैटेगरी क्या है। इसके परचेजेस अकाउंट नॉमिनल है। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। परचेज हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करना सीखते हैं। हमने टेक्निकल काम कर लिया है, सिर्फ प्रोसेस बचा है जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करने का। जर्नल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होता है और एक क्रेडिट, इक्वल अमाउंट से होते हैं दोनों। डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट रहता है। आप देखिए हमने रूल्स लगाया बिना ध्यान रखे कि क्या डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट हो रहा है। हमने रूल को प्रॉपर एप्लीकेबिलिटी लगाई तो अपने आप ही डेबिट हो गया एक अकाउंट और दूसरा रूल्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट हो गया। जब जर्नल एंट्री पास की जाती है, डेबिट वाले अकाउंट को पहले लिखा जाता है, उसके आगे डेबिट वर्ड लगाया जाता है, और क्रेडिट वाले अकाउंट को उसके बाद लिखा जाता है। बट क्रेडिट वाले के लिए क्रेडिट वर्ड नहीं, टू लगाया जाता है। ये टू का रीजन हम जब लेजर पोस्टिंग सीखते हैं हमें वहां समझ आता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसको टू करके लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम इनकी अमाउंट्स लिखते हैं, डेबिट कॉलम में डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट की अमाउंट। लेट से हमने 100 रुपीज की परचेज करी तो मैं यहाँ पे 100 डेबिट के कॉलम में डेबिट के अकाउंट के सामने लिखूंगी और क्रेडिट के अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में 100 रुपीज लिख दूंगी। ओके, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब परचेज तो हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट में, लेकिन हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। हम उधार पे खरीद रहे हैं गुड्स को जो परचेज कर रहे हैं, तो डबल इफेक्ट क्या क्या आएगा। फर्स्ट तो वही हमारा खर्चा हो रहा है, हम बिजनेस में सामान खरीद रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, परचेजेस अकाउंट। लेकिन अब कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, अब कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा। मैं सामने वाले पर्सन को प्रॉमिस कर रही हूं कि मैं आपसे सामान ले रही हूं बट आई विल पे यू लेटर, मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। फ्यूचर में उस पर्सन को हमसे कैश रिसीव होगा, मतलब हमें
आज नहीं, फ्यूचर में तो इसके बदले में कैश पे करना पड़ेगा। तो क्या हमें आज फ्री में गुड्स मिल गई हैं? जी नहीं, हमें इसके लिए पेमेंट करनी होगी, बट फ्यूचर में आज उसके बदले में हम पे ऑब्लिगेशन है, हमारी लायबिलिटी है, और वो पर्सन जो हमें सामान दे रहा है वो क्रेडिटर कहलाता है। तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, उसका नाम है क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर का नाम आएगा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, अदरवाइज अगर मेरे और आप जैसा कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उस पर्सन का नाम आएगा। लेट्स चेक द टाइप ऑफ द अकाउंट, कि टाइप क्या है। परचेजेस, नॉमिनल अकाउंट है, हमें पता है खर्चों के और इनकम के अकाउंट। लॉस या गेन के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। क्रेडिटर एक पर्सन है, जो नेचुरल आर्टिफिशियल कोई भी हो सकता है। तो जब ये पर्सन है तो कौन सी कैटेगरी हुई? पर्सनल अकाउंट। अब इनके रूल को चेक करते हैं। नॉमिनल का रूल क्या कहता है? नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल में दो कैटेगरी होती हैं, एक खर्चे लॉस की और एक इनकम गेन की। खर्चे लॉस है तो डेबिट कर दीजिए, अगर नॉमिनल अकाउंट इनकम गेन है तो क्रेडिट कर दीजिए। यहाँ पे परचेजेस हमारा एक्सपेंस है तो हम डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब आते हैं क्रेडिटर पे। मोस्ट ऑफ द पब्लिक यही करती है स्टूडेंट्स कि एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा, बिना सोचे क्रेडिट कर देते हैं। मतलब अगर हमने डेबिट गलत कर दिया तो हमने क्रेडिट भी गलत कर दिया, कोई क्रॉस चेकिंग नहीं हुई। ये बैलेंसिंग फिगर वाला काम नहीं होता, दोनों के लिए अलग अलग रूल है। एक एंट्री के अंदर जब डबल इफेक्ट है, अकाउंट दो इन्वॉल्व है, तो रूल भी दो लगते हैं, डेबिट का रूल और क्रेडिट का रूल। तो यहाँ पर्सनल का अपना क्रेडिट का रूल लगेगा, बट हम बिना ध्यान दिए कि एक डेबिट हो रहा है क्रेडिट, लेट्स चेक कि क्रेडिट हो रहा है या नहीं। क्रेडिटर एक पर्सन है। अब मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमें पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? सामने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि वो रिसीव करने वाला है, हमारे बिजनेस से कुछ रिसीव करने वाला है, तो वो रिसीवर, रिसीवर करता। और अगर वो कुछ देने वाला है तो वो गिवर, देने वाला गिवर है। अब यहाँ पे हमने परचेजेस करी है, स्टॉक खरीदा है, तो जब हमने स्टॉक खरीदा है वो पर्सन ने हमें स्टॉक दिया है, वो गिवर है। गिवर है तो यहाँ रूल लग जाएगा क्रेडिट द गिवर। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? जो अकाउंट डेबिट हुए उसको पहले लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट हुए उसको बाद में लिखेंगे। एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर का नाम आ जाएगा क्रेडिटर अकाउंट, और अमाउंट की जगह अमाउंट्स आ जाएंगी। यहाँ पे हमने देखा कि पर्सनल का रूल गिवर का लग गया। हमने गिवर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा? सामने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो ही पर्सन है, उसी के बेसिस पे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी बनी है। तो पर्सन अगर देने वाला है गिवर है, क्रेडिट होगा, लेने वाला है बिजनेस से कुछ, रिसीव करने वाला रिसीवर है तो डेबिट होगा। चलिए थर्ड पे चलते हैं। एडिशनल कैपिटल लगाई थी ओनर ने यहाँ पर, एडिशनल कैपिटल। तो हमने देखा था डबल इफेक्ट क्या आ रहा था? एडिशनल, एक तो कैपिटल बढ़ रही है बिजनेस में, उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, पर कैपिटल में उसने जो दिया वो क्या था? वो यहाँ पे कैश है। तो कैश आता है बिजनेस में, कैश अकाउंट इन्वॉल्व होता है, और दूसरा कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व होता है। कैश अकाउंट हमारी एसेट होता है, जितनी भी एसेट्स हमारी हैं वो रियल होती हैं, तो यहाँ पे ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ गया। कैपिटल किसी पर्सन को, यहाँ वो पर्सन कौन है? यहाँ वो पर्सन ऑनर ऑफ द बिजनेस है। कैपिटल अकाउंट ऑनर ऑफ द बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के पीछे जो पर्सन इन्वॉल्व है उसको चेक करना है गिवर या रिसीवर के लिए।
तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या बन गया बेटा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ये सिंपली एक पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव या नेचुरल या कह लीजिए आपका अगर आर्टिफिशियल है तो वो कैटेगरी पता होनी चाहिए हमें, बट रूल तीनों के लिए एक ही है, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव। अब बात करते हैं इनके रूल्स की। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगने से कैश आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो रूल कहता है डेबिट कर दीजिए। रूल है व्हाट कम्स इन, और आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनर को। ऑनर बिजनेस को यहाँ पे कुछ दे रहा है, क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। तो ऑनर किस पोजीशन में है, गिवर या रिसीवर, गिवर की पोजीशन में है, और गिवर के लिए रूल है क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट द गिवर। अब जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो डेबिट वाले अकाउंट को पहले लिखते हैं, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट करने वाले को टू लिखा, टू कैपिटल अकाउंट। अब आपने देखा कि एक एंट्री के अंदर, एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हैं वो रियल भी हो सकते हैं, पर्सनल भी, नॉमिनल भी, या उनके कॉम्बिनेशन भी। तो सबके अपने रूल्स हैं, वो रूल्स अप्लाई करते हैं और एंट्री अपने आप बन जाती है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द फोर्थ एग्जांपल, कैश सेल्स। इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो दिख रहा है हमें कैश बिजनेस में आ रहा है, जब सामान बेच रहे हैं, सेल हो रही है, तो क्या जा रहा है बिजनेस से, स्टॉक जा रहा है। सेल हमारी इनकम है, हमें इनकम हो रही है, क्लाइंट हमसे सामान खरीद रहा है, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है एक तो हमारे पास, और दूसरा हमारे पास सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश हमारी एसेट है, जैसा कि बाकी अकाउंट्स में हमने देखा एंट्रीज में, जो अकाउंट एक बार रियल बन गया वो रियल ही है, ऐसा नहीं किसी एंट्री के लिए वो पर्सनल बन गया, किसी के लिए नॉमिनल, वो रियल ही रहेगा। जो पर्सनल की कैटेगरी में आ गया वो पर्सनल ही रहेगा, और जो नॉमिनल्स हैं वो नॉमिनल की कैटेगरी में भी ही रहेंगे। लेकिन वो कभी डेबिट हो रहे हैं, कभी क्रेडिट, वो रूल पे डिपेंड करेगा। जब वो एक्सपेंस है नॉमिनल वो डेबिट हो रहे हैं, जब वो इनकम है वो क्रेडिट हो रहे हैं। रियल में जब वो कम्स इन हो रही हैं एसेट्स डेबिट होती हैं, जब वो गोज आउट होती हैं क्रेडिट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट हमारा इनकम का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश में रियल का रूल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब सेल करेंगे तो बदले में कैश मिलेगा, कम्स इन होगा, तो हम कहेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। और सेल्स नॉमिनल अकाउंट है तो कहता है क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। एंट्री में डेबिट वाला अकाउंट ऊपर लिखेंगे, हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमने एग्जांपल अब तक ले रहे हैं कॉमन एग्जांपल्स में, क्रेडिट सेल। क्रेडिट भी यहाँ पे हम सेल ही कर रहे हैं, बट क्रेडिट में कर रहे हैं कैश के बजाय। हम सामान बेच रहे हैं सामने वाली पार्टी को, क्लाइंट को, बट वो प्रॉमिस कर रहा है, उससे प्रॉमिस ले रहे हैं कि मैं फ्यूचर में पे कर दूंगा। तो हमें आज कैश नहीं मिल रहा, फ्यूचर में कैश मिलेगा। तो आज हमें एक राइट मिल गया है, क्या मिल गया है, एक पर्सन के ऊपर राइट कि वो हमें फ्यूचर में कैश पे करेगा। तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है, एक वो पर्सन जिसको हम क्या बोलते हैं क्रेडिट सेल में, डेटर, डेटर अकाउंट, और दूसरा हमारी सेल हो रही है दैट इज इनकम सेल्स अकाउंट। डेटर हमारी एसेट्स होते हैं, रियल होने चाहिए, बट अभी ये एसेट ही रहेगा। पर हमने पढ़ा है कि जो
पर्सनल अकाउंट में कवर हो गए वो रियल नहीं रहते। और डेटर एक पर्सन होता है, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे इंडिविजुअल को सेल किया हो चाहे किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म को या कॉर्पोरेट बॉडी को सामान सेल किया हो, दोनों ही पर्सन है। तो डेटर हमारा एसेट होने के बावजूद भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। सेल्स हमारा इनकम का अकाउंट है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, नॉमिनल अकाउंट। रूल की बात करें तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां हम सामने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, वो पर्सन बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है, रिसीवर बना हुआ है, या कुछ बिजनेस को दे रहा है, गिवर बना हुआ है। तो सेल्स के केस में हमने उसको स्टॉक बेचा है, सामान बेचा है, वो रिसीव कर रहा है, रिसीवर है। एसेट्स, गुड्स जो भी उसके बिजनेस में वो बन रही हैं, वो हमसे सामान खरीद रहा है, रिसीव कर रहा है। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। एंड नॉमिनल का रूल कहता है क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। एंट्री बन जाएगी डेबिट वाला अकाउंट, डेटर, यहाँ डेटर का नाम आ जाएगा। अगर हमें गिवन है नाम, डेटर अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में इनकी अमाउंट्स आ जाएंगी। तो हमने सीखा कि कितने इजीली वे में अगर हम डबल इफेक्ट ढूंढ के रूल्स को याद करके टाइप ऑफ अकाउंट समझते हैं और एंट्री बनाते हैं तो वो कभी भी गलत नहीं होगी, लॉजिकल होगी। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल वाली कुछ एग्जांपल्स हमने सीखी हैं। इसके बाद कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।